आप सभी दर्शकों को मेरा सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। आज एक ऐसा दिन है जिसे हम प्रत्येक वर्ष बहुत तहे दिल से मनाते हैं, याद करते हैं। आज एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दिन है, एक क्रांतिकारी का दिन है, एक संघर्षशील देश के लिए मर मिटने वाले उस महान पुरुष का दिन है जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर इस देश की आज़ादी दिलाई। जिन्होंने कितनी अंग्रेज़ों की गोलियां खाई, जिन्होंने अंग्रेज़ों की कितनी यातनाएं सही, जिन्होंने अंग्रेज़ों की कितनी पीड़ा सही, उन माँ बाप का मेरा सशक्त नमन जिन्होंने ऐसी पुरुष, ऐसी युवा को जन्म दिया अपनी कोख से। उस माँ का हम सभी देशभक्त सदैव सदैव के लिए ऋणी रहेंगे। जिन्होंने अपनी आंचल को खाली कर दिया, जिन्होंने अपनी कोख को खाली कर दिया, वैसे नौजवान, वैसे क्रांतिकारी, वैसे देश पर मर मिटने वाले आप सभी को अब तो पता चल ही गया होगा कि आज 28 सितंबर है। आज वो शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है, जिन्हें हम सभी भारत देशवासियों की तरफ से उन्हें सशक्त नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और हम सभी आज उनकी जयंती पे यही हम सभी प्रण लेंगे, अपने पथ पर अडिग रहेंगे कि सबसे पहले हम सभी का कर्तव्य बनता है, यदि हम सभी अपने को यह मानते हों या जानते हों कि हम भारत के सपूत हैं, तो यह हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले हम राष्ट्र के प्रति कुछ न कुछ जरूर करें। पहले राष्ट्र, फिर उसके बाद हम, क्योंकि राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रह पाएंगे। राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है, हम सभी युवाओं का कर्तव्य बनता है कि आज की जयंती पर, शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर हम सभी लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि एक युवा बहुत कम उम्र में अपनी देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों का बलिदान देती, अपनी कुर्बानी देती कि हमारा देश आज़ाद रहेगा तो हमारे देश के अंदर जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी पुरुष हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन
सुखी और संपन्नमय होकर बिताएंगे। किसी को डर नहीं रहेगा, किसी को भय नहीं रहेगा, किसी को किसी बात की चिंता नहीं रहेगी कि हम किसी के गुलाम हैं। वो आज़ादी में जिएंगे, क्योंकि एक कहा जाता है कि महल से निकमोर टूटही पलानी, अब ना गुलाम आज़ाद हम बानी। यदि हम सभी आज़ाद भारत के रहेंगे, यदि हम सभी आज़ादी में रहेंगे, तो हम सभी सुखी और संपन्न रहेंगे। गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने वाले, गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने वाले वो शहीद आजम भगत सिंह आज हम सभी के बीच, हम सभी के दिलों और दिमाग में अमर है। तो आइए हम सभी आज उनकी जयंती के बारे में कुछ बताते हैं। आप सभी को तो पहले से ज्ञात होगा, लेकिन जो आजकल स्कूली शिक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी लोअर क्लास में हैं, उनको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम होगा। अभी वो उस पथ पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनकी जयंती पे आज उनको याद करते हैं, हम सभी उनकी जीवनी के बारे में जानकर। भगत सिंह का जन्म 27 से 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और शवान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे, इसलिए ये बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लगे थे और भगत सिंह पर इन दोनों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आप सभी को ज्ञात है कि अगर हम परिवार में अगर अच्छा करेंगे बड़े लोग, तो छोटे लोग उनके देखा देखी करते हैं, उनसे सीखते हैं। उनको बड़ी अंदर जिज्ञासा होती है कि हमारे बड़े लोग कैसे कर रहे हैं, वैसे हम वो अपने आप रूपी करने लगते हैं। ये छोटों में एक प्रतिभावना होती है, जो भी छोटे बच्चे होते हैं। यदि हमारे घर के बड़े लोग अच्छे काम कर रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं, तो छोटे बच्चे जो हैं वो एक भगवान का रूप होते हैं। बहुत तसल्ली से और बहुत जिज्ञासा में सुनते हैं और उस तरीके से करने लग जाते हैं। इसी तरीके से भगत सिंह के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा उनके परिवार से। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित हुए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। आप सभी को तो ज्ञात है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। क्यों विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे? क्योंकि जब तक हम अपने स्वदेशी सामानों का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश के अंदर आर्थिक मजबूती नहीं आएगी। वो जानते थे कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि अंग्रेज जो है विदेशी सामानों को बनाना बंद करेंगे, क्योंकि जब लेने वाला कोई नहीं रहेगा, जब उसे खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा, तो फिर उस सामान का होगा क्या। और इस तरीके से हम अपना स्वयं का स्वदेशी वस्तुएं बनाएंगे और उस स्वदेशी वस्तुओं को स्वयं अपने राष्ट्र में उसका उपयोग करेंगे।
इस तरीके से हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार करने पर जोर दिए। 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तक और कपड़े जला दिए। इसके बाद इनके पोस्टर गांव में छपने लगे। क्यों ऐसा किए भगत सिंह? इसलिए कि हम यदि पढ़ाई करें तो पढ़ाई करने में बहुत समय लगेगा, तब तक हमारे राष्ट्र का क्या होगा? जब हमारे राष्ट्र ही हमारा ही नहीं रहेगा तो हम राष्ट्र के सपूत कहाँ से अपने होंगे? इसलिए सबसे पहले राष्ट्र को बचाना होगा। यदि हम राष्ट्र को बचाएंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। यदि हमारा राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम अपने आप को कतई सुरक्षित नहीं रख सकते। ये भावना उनके मन में जागृत हुई, ये विचारधारा उनके मन में बनी और वो इस विचारधारा पे आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। भगत सिंह को पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य बनाए। 1921 में जब चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा देश प्रधान कृषि देश है। 75% किसान कृषि करते हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं। इसीलिए भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा गया। और किसानों के लिए अगर यदि हम उनके सपोर्ट में न रहें तो फिर किसान अपने कार्य में कैसे अग्रसर होंगे? कैसे हमारे देश में मजबूती आएगी? इस बात पर विचार कर भगत सिंह बहुत सोचने लगे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में शासन में इस काकोरी हत्याकांड का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। जैसे जैसे हमारे देश में युग पुरुष आते रहे हैं, यह भारत वीरों की धरती है, यहाँ पे वीरों की कमी नहीं है। वैसे वैसे हमारे देश का सौंदर्यीकरण आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और विकास जो है उन्नति के मार्ग पर दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है। ये सभी उन महान आत्माओं की देन है जो हम सभी राष्ट्र के अंदर किसी न किसी युग पुरुष में समाहित होती जा रही है। इस घटना को अंजाम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंजाम दिया था। यह घटना क्यों किया था? क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज जो है, भारत ऐसा प्रधान देश जिसमें हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, हर प्रकार के कच्चे पदार्थ पाए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं, हर प्रकार के लौह धात्विक खनिजें पाई जाती हैं और इन सब का उपयोग कर अंग्रेज जो हैं अपने को मजबूत बना रहे, लूट कर ले जा रहे हैं। क्यों हम उन्हें लूटने दें? अपने देश की हर वस्तुओं का हम यदि सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, उसका मजबूती से हम बचाव नहीं कर सकते हैं, तो एक दिन हमारे देश की सारी चीज़ें
दूसरे देश के लोग लूट कर लेकर चले जाएंगे, एक दिन हमारा देश खोखला बन जाएगा। हम जीवित रहकर क्या कर सकते हैं? क्या हमारी यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र हित में जो भी चीज़ें हैं उसकी सुरक्षा करें, उसको दूसरों से बचाएं। इसलिए यह काकोरी ट्रेन में डाका डाला। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी और जगह जगह अपने एजेंट्स बहाल कर दिए। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए। वहां उनके चाचा सरदार किशन सिंह ने एक खटाल खोल दिया और कहा कि अब यही रहो और दूध का कारोबार करो, इसलिए कि ऐसे युवा जिसमें भारत देश के प्रति, भारत देश को आज़ाद करने के प्रति उनमें संघर्ष कूट कूट कर भरा हुआ था। उनको न किसी से डर, न किसी की कोई चिंता, बस उनको एक ही चिंता लगी रहती थी दिन व रात कि मेरा देश आज़ाद कैसे हो, आखिर कैसे हो मेरा देश आज़ाद। हमारे देश के जितने भी महिला, पुरुष, बाल बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे। जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा, हमारा राष्ट्र आज़ाद होगा, तभी हम सभी आज़ाद होंगे, नहीं तो हम सभी गुलामी में जी रहे हैं। ये सभी भावनाएं उन शहीद आजम भगत सिंह के अंदर कूट कूट कर भरी थी। उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग डरते थे कि इतनी कम उम्र में भगत सिंह की विचारधारा इतनी उच्च कैसे बन गई। ये सोचने पर मजबूर हो जाते थे। वे भगत सिंह की शादी करना चाहते थे और एक बार लड़की वालों को भी लेकर पहुंचे थे। भगत सिंह कागज पेंसिल ले दूध का हिसाब करते, पर कभी हिसाब सही नहीं मिलता। सुखदेव खुद ढेर सारा दूध पी जाते और दूसरों को भी मुफ्त पिला देते। भगत सिंह को फिल्में देखना और रसगुल्ले खाना काफ़ी पसंद था। ये तो बच्चों की ऐसी प्रवृत्ति ही होती है। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता फिल्म देखने चले जाते थे। चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद थी। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद बहुत गुस्से होते थे। 2-3 साथी होते हैं, बचपन में अपने दोस्त होते हैं, सबका दिमाग अलग अलग होता है। कोई गुस्सा करता है, कोई खुशी जाहिर करता है, कोई किसी को अपना दोस्त बनाता है, कोई किसी को अपना दोस्त बनाता है। जब गहराइयों से सोचो उन क्रांतिकारियों के बारे में, उन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी महान क्रांतिकारी अपने बलिदान दिए इस देश को आज़ादी करने के लिए, अपना योगदान दिए, तो रोते रोते आंखों के आंसू सूख जाते हैं कि हम एक सभी अपने देश के प्रति हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए कि इन सभी महान पुरुषों की जयंतियों पर हम 1 घंटा ज़रूर विचार करें कि क्या वो महान पुरुष, वो क्रांतिकारी, वो स्वतंत्रता सेनानी के जितने भी महान सेनानी थे, वो इतना अपने देश के प्रति सोचे। हम सभी क्या मनुष्य अपने देश के प्रति किस दिशा में जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। हम सिर्फ अपने परिवार में सोच रहे हैं, अपनी नौकरी की तलाश में सोच रहे हैं, अपनी जीविका के बारे में सोच रहे हैं, अपने बाल बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। क्या देश के प्रति हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि 1 घंटा अपने देश के प्रति सोचें। 24 घंटे में तो 23 घंटे हम सभी अपने बारे में लगे हुए हैं, अपने चकाचौंध में लगे हुए हैं, लेकिन क्या देश के प्रति हमारा कर्तव्य नहीं बनता। देश है तो हम हैं, राष्ट्र है तो हम हैं, देश सुरक्षित हम सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित हम सुरक्षित। फिर भी यह तनिक विचार नहीं करना चाहिए क्या?
हम सभी को यह अत्यावश्यक है कि हम विचार करें कि हमारा राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है, उसको सही दिशा में लेकर जाएं, उसको सही दिशा में आगे बढ़ाएं। यदि हमारा राष्ट्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है तो हम भी सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। अपने राष्ट्र को अवनति की मार्ग पे ना जाने दें, अपने राष्ट्र को हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाने का प्रयास करते रहें। आज के युग पुरुष माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आज के युग पुरुष माननीय श्री मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे जो दोनों युग पुरुष हैं आज के, इतने अपने राष्ट्र के बारे में और देश के बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र जितना संभव हो सके तेजी से तेजी विकास करे, दुनिया के उच्च शिखर पर, दुनिया के उच्च पटल पर पहुंचे। यदि हमारा राष्ट्र विकास करेगा, हमारा राष्ट्र, हमारा देश भारत दुनिया के उच्च शिखर पर पहुंचेगा, तो हमारे देश के अंदर जितने भी 140 करोड़ जनता है, देशवासी हैं, वो सभी का विकास होगा, वो सभी उच्च शिखर पर जाएंगे। साथ साथ हम सभी को यह कर्तव्य भी है कि हम सभी अपने युग पुरुष के बारे में सोचें, उनके दीर्घायु के बारे में सोचें कि उनका और उम्र लंबा हो। और अपने बारे में सोचें कि हम सभी इस देश के अंदर जितने भी 140 करोड़ जनता है, वो अपने देश को कैसे विश्व पटल पर रखे, इस बात को गहराई से सोचना है। देश का विकास में हमारा विकास है, राष्ट्र के विकास में हमारा विकास है, राष्ट्र के योगदान में हमारा योगदान है, देश हित कल्याण में हमारा कल्याण है, राष्ट्र हित कल्याण में हमारा कल्याण है। आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर हम सभी को विचार करना चाहिए कि शहीद आजम भगत सिंह जैसे जितने क्रांतिकारी अपने जान की कुर्बानी दिए, अपने को बलिदान किए, वो अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, किसी के बारे में नहीं सोचे, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र और देश के प्रति सोचे कि राष्ट्र के सम्मान में मेरा सम्मान है, देश हित के सम्मान में मेरा सम्मान है। यदि राष्ट्र का सम्मान नहीं बचा तो मेरा भी सम्मान नहीं बचा। और अपने राष्ट्र हित के सम्मान, देश हित के सम्मान को बचाने के लिए अपने आप को आहुति दे दी। हमें आज के दिन इस शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर यह विचार करना होगा कि यह बात साधारण सी नहीं है, यह बात बहुत गंभीर और सोचनीय विषय है। यदि इस विषय पर हम प्रत्येक दिन कुछ मिनट सोचें कि हम देश के प्रति हमारा प्रत्येक दिन कुछ न कुछ समय देना, उस पर विचार करना, उसके लिए कुछ न कुछ करना हमारा कर्तव्य है, तो हमारा राष्ट्र में एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। सिर्फ हम अपने युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रति ही ना छोड़ दें कि वही सिर्फ हम देश के बारे में सोचें, हमें क्या सोचना है। यदि हम सभी सोचें कि जो दोनों युग पुरुष आगे की तरफ हैं, हम उनके पीछे अनुयायी बने रहें अपने देश के प्रति, तो 140 करोड़ जनता इस देशवासी की अगर सोचने लगे एक एक मिनट भी, तो 140 मिनट जो है कि अपने देश के प्रति सभी जनता समय निकालेंगे। और इस तरीके से हमारे युग पुरुष माननीय श्री प्रधानमंत्री जी
माननीय श्री मुख्यमंत्री जी की विचारधारा में हमारा योगदान एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। क्योंकि हम सभी एक मनुष्य हैं और हम सभी राष्ट्र के एक सेवक हैं। गांव देश के एक नागरिक हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये सभी मनुष्य के अंदर, सभी राष्ट्र के नागरिक, सभी देश के नागरिक, सभी देश के सपूत को अपने आप स्वयं सोचने की विषय है। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 सितंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मारा था। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पंछी फेंके थे। भगत सिंह की क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। दार्शनिक, चिंतक, लेखक और महान मनुष्य के साथ साथ उन्होंने 23 वर्ष की छोटी सी आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। हिंदू, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बंगला और आयरिश भाषा के मर्मज्ञ चिंतक और विचारक भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्यात थे। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्हें अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन भी किया। कहा जाता है ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो जरूरी नहीं है आज हमारे देश के अंदर एक से एक पढ़े लिखे ज्ञाता, एक से एक पढ़े लिखे शिक्षक, एक से एक पढ़े लिखे विशेषज्ञ, एक से एक पढ़े लिखे युवा हमारे देश के अंदर मौजूद है। लेकिन फिर भी कोई भी अपने राष्ट्र के प्रति, कोई भी युवा अपने देश के प्रति आगे आने में संकोच करने लगता है। आज अपने देश के ही लोग अपने देश को ही नीचा गिराने में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भ्रांतियां फैलाने में लगे हुए हैं जो अपने ही देश को 2 मानसिकताओं में विभाजित कर रहे हैं। वो फिर दूसरे देश को क्या कर सकते हैं? कैसे दूसरे देश को जो है कि मानवता में जोड़ सकते हैं? जब अपने देश में ही मानवता नहीं हो सकती तो दूसरे देशों में कैसे हम मानवता ला सकते हैं? इस बात पे विचार करना है। एक गांव का व्यक्ति उसी गांव के व्यक्ति को सुखद और संपन्न देखना नहीं चाहते। एक समाज का व्यक्ति उसी समाज के व्यक्ति को नहीं चाहता है कि वो आगे बढ़े, तो फिर वो राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ा सकता है? प्रत्येक व्यक्ति की सोच होनी चाहिए कि सब पढ़े सब बढ़े, सबका साथ हो, सबका विकास हो। जैसे हमारे युग पुरुष कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये हम सबके अंदर होना चाहिए। जब हम सबके अंदर वो मानवता का बल्ब जलेगा तभी जाकर के सबके अंदर प्रकाश होगा, तो एक राष्ट्र में भी प्रकाश होगा। हम अपने बल्ब को जलाने में लगे हुए हैं और दूसरे के बल्ब को बुझाने में लगे हुए, ऐसे राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है?
यदि हमारा राष्ट्र एक है, हमारा देश एक है भारत, तो हम सभी देश के अंदर जितने भी 140 करोड़ जनता है, सबका विचार है वो भी एक होना चाहिए। सबकी सोच एक होनी चाहिए, सबकी मानसिकता एक होनी चाहिए, और वो एक मानसिकता, वो सोच, वो विचार अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का होना चाहिए, अपने राष्ट्र को हर तरह से सुरक्षित रखने का होना चाहिए, अपने राष्ट्र को विश्व पटल पर पहुंचाने का होना चाहिए, अपने राष्ट्र को उच्च शिखर पर परचम लहराने का होना चाहिए। जितना ही तेजी से हमारा राष्ट्र, हमारा देश विकास करेगा, उतना ही उस देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं वो सभी उतना ही तेजी से विकास करेंगे। राष्ट्र का विकास एक अपने आप में विकास है, राष्ट्र का सहयोग एक अपने आप में सहयोग है, राष्ट्र का चिंतन एक अपने आप में चिंतन करने का विचार है। जेल में भगत सिंह ने करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपनी क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते। जेल में रहते उनका अध्ययन बार जारी रहा। उस दौरान उनके लिखे गए लेखों, परिवार को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेख में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है, जैसे हमने अभी बताया आप सभी को। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास तो भूख हड़ताल से अपने प्राण ही त्याग दिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा इनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे 20 मील की जीवनी पढ़ रहे थे जो सिंह वर्तमान पाकिस्तान का एक सूबा के एक प्रकाशक भजन लाल बुक सेलर ने 8 प्रेस चिन्हें छापी थी। पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह के नाम पर चौराहे का नाम रखे जाने पर खूब बवाल मचा था। लाहौर प्रशासन ने ऐलान किया था कि मशहूर सादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक किया जाएगा। फैसले के बाद प्रशासन को चौतरफा विरोध झेलना पड़ा था। मैं आप सभी से बताया कि इस देश को आज़ाद करने में जितने देश के महान सपूत वीर गति को प्राप्त हुए, जितनी यातनाएं, पीड़ा, कष्ट झेले, आज क्या हम कर रहे हैं, हमें इस पे विचार करना चाहिए। हम आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, देश की चिंता तो तनिक भी नहीं है। जबकि देश की चिंता के लिए लड़ना चाहिए, मरना चाहिए, कटना चाहिए, तो हम अपनी चिंता के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कट रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। ये सभी महान पुरुष देश के लिए लड़े, मरे, कटे कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश आज़ाद हो जाए, और हम सभी अपने लड़ मर कट रहे हैं। ये क्या विडंबना है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी लोग जो है इस गलत मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहे हैं।